ट्रांसपोर्ट हमारी मांगे पूरी करो PMGYS हाय वो नारबाजी कर मैसेज शीत करो लच यह सोरे अपोज वन रोड अप्रूवड अम खतर आज जमा गमुत यह रोड सोन गि अप्रूव ताकि खखात शीत ग हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे PMGSY हमारे रोडों की हालत PMGSY PMGSY मांगे हमारी मांगे PMGSY 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 हमारे रोडों को हमारे रोडों को हमारे रोडों को ओल्ड टाउन के रोडों को ओल्ड टाउन के रोडों को ओल्ड टाउन के ड्रेनों को ओल्ड टाउन के ड्रेनों को ओल्ड टाउन हमारे रोड हमारे रोड हमारे रोड PMGSY 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 ये पिछले उन्होंने कहा कि PMG को हमने ट्रांसफर किया है। मैंने उसके एक्शन के साथ भी बात की है। नो फ्रूट रिजल्ट से केम आउट। अब एक काम करो कलेक्टर में से एक बार फिर से अपना रिप्रेजेंटेटिव पैदा करो ताकि जल्दी लेकिन अपनी दुकानों पे चलो काम वगैरह शुरू करो फिर हम सर हमने बहुत आप तो मजबूर हो गए दुकान भी बंद करने के लिए। पेट में कम से कम 40 किलो गर्दा है। ये देखो सर हालत क्या हो रही है सर दुकानदार। आप यकीन नहीं करोगे हमें दूसरे बात से गेस्ट आते हैं कसम से वो बोलते हैं कि आप किसान नहीं हो आप रहते कहाँ हो क्या कहेंगे हम। मैंने कहा ना मैंने PMG वालों से बात की मतलब नो फ्रूट तो मजबूर हो गए मजबूर हो गए उसको पूरा करो ना जिसके लिए हम आए। ये भी उनको दिया गया पहले ये R&B को हुआ करता था वही इस रोड को ठीक करते थे। जब ये PMGYS को कन्वर्ट हो गया उन्होंने इन 5 सालों में हमारी इतनी खातिर की वो आपके सामने इतनी खातिर की। यहाँ इतना गर्दो गुबार खुदा न खास्ता यहाँ हमारे मतलब हमारे बच्चे भी बीमार दुकानदार समझो यहाँ कोई ठीक नहीं है सबकी चेस्ट प्रॉब्लम है मास्क लगाए रहते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी और इस हवाले से इस रोड पे इतना लोड है इतना हाईली लोड है इसका मतलब ये आपको भी पता है आप 1-1.5 महीने से यहाँ है आपने देखा होगा को लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं चाहा इस रोड को वन टाइम हम ठीक करें ताकि ये जो परेशानी है लोगों की ये ख़त्म हो जाए। नहीं परसों आप बोलोगे DC साहब के पास नहीं गए ये ऑलरेडी एक प्रोग्राम दिया हुआ है। DC साहब खुद आए यहाँ उन्होंने खुद भी बोला जब यहाँ आगजनी हुई थी वो फायर विक्टिम उन्होंने खुद बोला यहाँ कि ये रोड बिल्कुल खस्ता हुआ है हम इसको ठीक करवा देंगे। लेकिन नाबार्ड के तहत पिछले साल मेरे पास प्रूफ है मैंने कल मीडिया को भी वो ट्रांसफर किया नाबार्ड के तहत एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया R&B वाला 28 करोड़ 85 लाख एक नहीं टेंडर नहीं नाबार्ड के थ्रू उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। आज तक हम वेट कर रहे हैं पिछले जो DC साहब थे उन्होंने जो ये बताया इसको अप्रूव करा देंगे इंशाल्लाह हो जाएगा आपका रोड का मसला क्लियर हो। आज तक नहीं आज ये लास्ट है अभी भी ये रोड PMGYS के हाथ में है अभी भी इस महीने तक इस महीने पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो PMG डिपार्टमेंट PMG डिपार्टमेंट PMG डिपार्टमेंट हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो PMGYS PMGYS PMG डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव करो हमारी मांगे पूरी करो। हमारे साथ एक ऑफिसर क्या ये रोड नेशनल हाईवे नहीं है जरूर क्या हुई अच्छा नेशनल हाईवे यहाँ हम इंसान नहीं रह रहे हैं यहाँ बारामूला की क्रीम नहीं है ये ओल्ड टाउन जो न्यू टाउन यहाँ बसा है वो यहाँ से निकला हुआ बेसिकली टाउन यही है बारामूला बेसिकली टाउन यही है बारामूला का
और यहाँ एक जिंदा दिल कौम रह रही थी, मगर मुझे पता नहीं है हमारे साथ ही क्यों ये नाइंसाफी हो गई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, PMGSY PMGSY हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे रोडों को हमारे रोडों को जाना ध्यानदारी से, खुदा की कसम कभी भी ऐसे मतलब मामलात नहीं होंगे, कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। पूछा ही नहीं उस ठेकेदार से, वो डालता क्या यहाँ पर? डाला क्या उस ठेकेदार ने? का कोई था ही नहीं। 7-8 करोड़ रुपया था इनके साथ भी यहाँ है, 7 करोड़ कुछ रुपयों का एक प्रोजेक्ट था। ये PMGY ने सारा जो भी था सारा पैसा इन्होंने इन चोरों ने मिल बांट के खाया, और सफर हम कर रहे हैं। चोरों ने पैसा खाया, अल्लाह की कसम। ठेकेदार और इन अफसरों ने मिलके, ये कमीशन एजेंट बैठे हैं यहाँ, कोई अफसर नहीं है यहाँ, कोई कस पे छू बुरूस, कौन क्या करेगा आपको? ना हमारे साथ कल ये मुझे कह रहे हैं हम खाकबाजी डालेंगे इसमें, शेम है इनके साथ खाकबाजी डालने खातर रोड। अगर एक मैग्नमाइजेशन गई, आप मुझे बताएं एज ए इंजीनियर कहाँ इन्होंने एज प्रपोजल जो आपका डिजाइन होता है रोड बनाने का, कहाँ इन्होंने ऐसा रोड बनाया है? रोड एक अंडे की शेप में होता है, क्या इन्होंने वो रोड बना के दिया मुझे? मैं रात भर इनके अफसर के साथ चला, मैं रातों रात इनके साथ जब ये मैग्नमाइज कर रहे थे, मैं इनको बोल रहा था भाई रोड बनाओ, नहीं बना के दिया इन्होंने मुझे रोड। बड़े अफसोस की बात है, आज मुझे ये वो मक्खन लगाने आएंगे दुश्मन पर नहीं जीते। प्रोजेक्ट प्लान अमे मतलब गो तुम इरविन आय तो इरविन आय रोजू, अगर मैं इरविन आय रोज तो रोजू, अगर मैं रोजू मेरे पास मौजूद मे त्रोक रात मीडिया ये 7 करोड़ इरविन नाव कर तो 18 कत गन में बैठती है रोड बन, मगर आइंद यह सोन पूस ये खुदा रा कर अफसर तम गई सही पे इस्तेमाल ध्यानदारी सहित इस्तेमाल कर। नमाज तो दुआ पढ़ने सहित युत योत दीन बस अमे सहित गो न जनतस कहें। नमाज मस्जिद में गसने खतर पहले आपको रोड चाहिए, आपको रास्ता होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। यानी मैग्नमाइजेशन करूंगा तम से एडजस्ट करा, बड़े अफसोस की बात हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, PMGSY हाय हाय PMGSY हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे उसे ये रोड वो है। अब हमारी मांग यही है, आज़ादगंज टू खादर तक जो रोड है, जो अभी भी PMGY जो डिपार्टमेंट है यहाँ, जो उनके पास अभी भी मौजूद है, उनको इस रोड की जो मेंटेनेंस करनी थी पिछले 3 साल से, जो इस रोड का उन्होंने बुरा हाल किया वो आपके सामने है। इस रोड का जो हशर है वो आपके सामने है। हमारी गुजारिश है, हमने अपनी दुकानें बंद करी है, यहाँ के ट्रांसपोर्टर हमारे साथ है, हमारी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन DC बारामूला से, और प्लस इनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके जो जोमाज है, मिनिस्टर्स है, मेरी उनसे गुजारिश है, हमारा एक प्रोजेक्ट RNB के थ्रू भी गया है 28 करोड़ 85 लाख रुपया नाबार्ड के हवाले से, वो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए, और इमीडिएट इस रोड के हवाले से इसकी फीलिंग होनी चाहिए, ताकि जो गर्द गुबार है यहाँ, ये गर्द गुबार यहाँ नहीं उठना चाहिए। और मेरी DC बारामूला से एक मेन गुजारिश है, वो ये यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं इस रोड के हवाले से, इतनी गंदो गलाजत है यहाँ, कम से कम वो एक गाड़ी का इंतज़ाम करे जो दिन में 2 बार यहाँ पानी का छिड़काव करे,
चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी के थ्रू हो या PHE बारामूला करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये हमारी मोदीबाना गुजारिश है, अगर ये नहीं हुआ एक हफ्ते के अंदर, अगर ये नहीं हुआ, अगर PMGY वालों ने इस रोड की फिलिंग आज से शुरू नहीं करी तो कल हमारा धरना बारामूला के मेन चौक में होगा। तो कल ये धरना वहाँ बारामूला के मेन चौक में हो जाएगा। तो बाकी उसके बाद जो यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हमने कोई खुदा ना खास्ता उसमें कोई खलबल नहीं डाली। ये हमारे IPS भी बैठे थे, यहाँ हमारे ओल्ड टाउन के जो ऑफिसर थे, पुलिस चौकी ऑफिसर रईस साहब, वो भी थे हमारे पास। उन्होंने हमारा ताउन दिया, हम पूरा मन बैठे, पूरा मन हमने प्रोटेस्ट करा। मेरी यही गुजारिश है DC बारामूला से, इन डिपार्टमेंटों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप भरोसा नहीं रहा, इनसे हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है। कल ये सैलाब ऐसा न हो कि बारामूला के मेन चौक में पहुंचे। मेरी यही गुजारिश है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें इसका साथ दिया। आप जितना चाहे इन आला हजरात से इसका जवाब ले। हम भी यही चाहते हैं हमारे रोड की जो मैग्नामाइजेशन होनी चाहिए और एक प्रोजेक्ट जो है आज़ादगंज टू खाद्या रोड के लिए वो प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। शुक्रिया। ये एक्चुअली हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, ये यहाँ के शॉपकीपर्स का प्रोटेस्ट है और यहाँ के महल्लेदारानों का प्रोटेस्ट है। और जितने भी हमारे यहाँ पे मोहल्ले के ज़िम्मेदारान हैं वो इस प्रोटेस्ट में हाजिर हैं। देखिए, हमारा मुद्दा और मकसद एक ही, हमें कोई प्रोटेस्ट करने का शौक़ नहीं है और हम कानून को हमेशा इज़्ज़त करते हैं, कानून के साथ चलते हैं और कानून की पासदारी करते हैं। और उस कानून के तहत जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि अपनी बात को उजागर कैसे करें, उसको प्रोटेस्ट, एक साइलेंट प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट है ये। इस पीसफुल प्रोटेस्ट का मकसद और मुद्दा ये है कि आप हमारे रोडों की हालत देखिए। अगर आप न्यू टाउन में जहाँ से इस वक्त बड़े बड़े अफसरान रहते हैं, जिनकी रिहाइशगाह और जितने भी बड़े दफ्तर हैं, आप उन रोडों की हालत भी देखिए और इन रोडों की हालत भी देखिए। और ये हमारे लिए शर्म की बात है। और आज के इस प्रोग्रेसिव एरा में हमारे यहाँ के ओल्ड टाउन के बस्तिनदार, दुकानदार या जितने भी राह गुज़र हैं, उनको कितनी मुश्किलातें और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं। आप अपने कैमरा में कैद कर सकते हैं। आप देखिए हमारी जो रोड की हालत है और रोड के साथ जो साइडली ड्रेन्स है, जिन ड्रेन्स को बंद किया गया है और उस पानी, जो बारिश का पानी पड़ता है, रोडों में जमा हो जाता है और हैवी मोटर व्हीकल्स यहाँ से चलती है, बहुत बड़ा ज़्यादा रश आमद रफ्त का है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हमारे रोड हमेशा खस्त हो रहे हैं। और हम तो देखिए, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, हम तो कभी कभी सुबह या शाम को ये फेस करते हैं या दिन में 3 बार जाएंगे, लेकिन यहाँ के दुकानदार हमारे भाई जो हैं वो दिन भर इस गर्द गुबार का शिकार बन जाते हैं। आप देखिए, उनकी अगर एक्सरे किए जाए तो उनकी कितनी ये जो स्टोमक, जो इससे लंग्स प्रॉब्लम होगी, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार अगर कल माल लाता है तो उसको लगता है कि ये पिछले 2 साल का माल पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे सब दुकानदार अपनी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। शाम को 11 बजे तक आपको कहीं मार्केट नहीं मिलेगा, रात के 11 बजे तक यहाँ से मार्केट आपको मिलेगा अवेलेबल। कहीं पे भी बारामूला में आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ ओल्ड टाउन की इस मार्केट में मिलेगी। और सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ के दुकानदार हजरात यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हमारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो कितनी नाइंसाफ़ी इनके साथ करते हैं। ये भी बाल बच्चे वाले, ये दिन भर बेचारे हमेशा गर्द गुबार अपने हाथों में छंडे लेके अपने माल को साफ करते हैं। लिहाजा गुजारिश है DC साहब से, इतने काबिल DC साहब हैं हमारे, और इतनी जो RMB की टीम्स हैं वो भी बड़ी काबिल तारीफ़ है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन इस जगह हम एक स्पेसिफिक जो PMGSY डिपार्टमेंट है उनकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि आपके हवाले ये 5 साल के लिए रोड दिया गया था। आपने हमारी हालत 5 साल में कम से कम 25 बार आपने हमें मजबूर किया कि हम इस धरने पे आए। लेकिन इंशाल्लाह गुजारिश ये है कि आइंदा ऐसा नहीं हो जाएगा। और हम उम्मीद रखते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे पुलिस के साहिबान आए थे, पुलिस के अफसरान आए थे, उन्होंने अश्योर किया कि, क्योंकि उन्होंने भी बात की, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रोड का जो मसला है ओल्ड टाउन बारामूला का, जो बराबर आज़ादगंज से लेकर बराबर खाजनार तक है, स्पेसिफिकली आप देखिए आज़ादगंज से लेके यहाँ ककर हमाम ये तवीदगंज तक आप रोड की हालत देखिए। आप देखिए यहाँ से कम 2000 से ऊपर गाड़ियाँ दिन को जाती है और 2000 गाड़ियाँ
ان کا جو سسپینشن ہے, ان کی جو پریشانیاں ہیں, وہ ساری بیچاری پریشانی جو ایک عام انسان کو پیش آتی ہے وہ اس روڈ کی خستہ حالت سے آتی ہے. آپ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ان روڈ کے مسئلے کو ہمارے اعلیٰ حکام تک ہائی لائٹ کریں گے اور اس روڈ کو جلد سے جلد کام لگایا جائے. اور اگر اس کا کوئی پروجیکٹ بنایا گیا ہے, فی الحال ہمیں آپ